दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आजकल नेपाल में कई सारे भूकंप का प्रभाव देख सकते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले नेपाल में 5.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था और जिसका प्रभाव इंडिया में भी दिखाई दिया गया था। इंडिया में दिल्ली हो गया, नॉर्थ के जो स्टेट है वहाँ पे इसका प्रभाव दिखाई दिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है और उसका क्या प्रभाव होता है और उसका क्या नुकसान हो सकता है और उससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड 5.4 का अर्थक्वेक आया था, उसका जो रीज़न था या जो हम कह सकते हैं कि एपी सेंटर है, वो काठमांडू के पास पोखरा में था। इस भूकंप में लगभग 6 लोगों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग था कि जिससे वहाँ के जो घर हैं वो डैमेज हुए और लोगों की जान चली गई है। तो भूकंप को जिस स्केल के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो आप ये देख सकते हैं एपिक सेंटर काठमांडू के पास ही में था, पोखरा में। अब इसके हम जानते हैं कि क्या प्रभाव होते हैं। तो जब भूकंप आता है तो उससे जो जान माल है उसकी बहुत हानि होती है और जो घर होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो धरती है उसमें कंपन होती है या वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो धरती अस्थिर हो जाती है और ये सब हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि नेपाल में अर्थक्वेक आया था जिसमें 6 लोग की डेथ हो चुकी थी और ये स्ट्रॉन्ग ट्रेमर था, मतलब जो लोग हैं इससे भयभीत हो चुके थे। नेपाल एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ऐसे भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरोपियन प्लेट से की ओर लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे ये प्रभाव देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ये उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंडियन जो प्लेट है लगातार कंटिन्यू टूवर्ड जा रही है यूरोपियन प्लेट की तरफ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो धरती है उसकी बनावट क्या है। तो सबसे पहले क्रस्ट आता है, उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद कोर आता है। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारी पृथ्वी है 7 प्लेटों में डिवाइडेड है और ये जो पृथ्वी है उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्रस्ट आता है, फिर मेंटल आता है, फिर कोर। कोर भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो सॉलिड कोर होता है, एक लिक्विड कोर होता है। तो जो लिक्विड कोर होता है उसमें मैग्मा भरा होता है और जो सॉलिड होता है उसमें जो निकेल होता है, आयरन होता है, वो सारे स्टोर रहता है। तो आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्रेस्ट होता है वो अपर पार्ट होता है, उसके बाद मेंटल, फिर कोर आता है। जो क्रेस्ट की लंबाई है वो लगभग 100 किलोमीटर है। भाई हम मेंटल की बात करते हैं तो ये लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। आप ये देख सकते हैं कि जो प्लेट हैं वो इस प्रकार बटी हुई हैं और जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले क्रस्ट आता है, फिर मेंटल आता है, फिर आउटर कोर और इनर कोर आता है। तो ये जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है बहुत यूनिक है, आप इसमें भी देख सकते हैं। और जो भूकंप आने का कारण है वो मेन कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि जो प्लेट्स हैं लगातार एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का क्रस्ट है उसमें हलचल होती है और जिसके कारण हमें भूकंप या सुनामी देखने को मिलती है। आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हमारा एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया और चारों तरफ एक सागर था, महासागर, जिसका नाम था पैंथालासा। तो तभी से जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आप इसमें देख सकते हैं थ्रस्ट फॉल्ट, जिसमें जो प्लेट होते हैं एक दूसरे के पास आती हैं और दूसरा है नॉर्मल फॉल्ट जिसमें दूर जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडियन जो प्लेट है वो लगातार जो यूरेशिया उसकी तरफ दूर जा रही है। तो जिसके कारण और इसी कारण जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे 3 टाइप की प्लेट्स पाई जा रही हैं, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जिंग जिसमें दूर जाना, कन्वर्जिंग जिसमें पास आना और ट्रांसफॉर्म जिसमें आपस में रगड़ती हैं। तो पहला हमारा है ट्रांसफॉर्मिंग। इसमें जो प्लेट्स होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और फ्रिक्शन करती हैं, जिससे हमें भूकंप या सुनामी देखने को मिलती है। तो इसी का कारण था
कि जो पैंजिया है वो ब्रेक हुआ और नए नए जो द्वीप्स हैं या कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए थे। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद फिर आता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में दो प्लेट्स आपस में पास में आती हैं, जिसके वजह से जो सुनामी होती है वो देखने को हमें मिलती है और इससे नए नए लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे देखने को और भी मिले।